साथियों नमस्कार। आपकी बात में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि कोरोना काल के बीच भीषण गर्मी के दौरान जहां बिजली उपभोक्ताओं के कुछ सवाल हैं, तो वहीं बिजली सप्लाई सेवा में जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों के भी अपने कुछ सवाल हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम जानेंगे आपकी बात में आपके सवाल और बिजली सप्लाई में अपनी सेवाएं देने वाले लोगों के क्या है हाल। पारा सर जी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि भीषण गर्मी का दौर है और कोरोना के कहर से मानवता कांप रही है। ऐसे में आपके विभाग की जवाबदेही अहम हो जाती है, तो इसकी क्या तैयारी आप लोगों ने कर रखी है कि जिससे केंद्र सरकार के निर्देश, राज्य सरकार के निर्देश का पालन होता रहे और लोग सोशल डिस्टेंस के साथ अपने कार्य को कर पाएँ और लोगों को नियमित बिजली मिल पाए। कोरोना की जो बीमारी पूरे देश में इस समय सामना कर रहा है, इसके लिए हमने अपने सभी कर्मचारियों को जैसे शासन के निर्देश हैं, इसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, उनको सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए हैं, मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं और उनको समय समय पर हम लोग प्रशिक्षण भी देते रहे हैं, जैसे निर्देश आते रहते हैं कि वो इस कोरोना महामारी से बचते हुए अपना कार्य कैसे संपादित करें। शिवपुरी पूरे ज़िले में जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, हमारे कर्मचारी नियमित सेवाएं दे रहे हैं और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निरंतर निराकरण कर रहे हैं। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि इस लॉकडाउन के बावजूद भी हम शिवपुरी ज़िले में नियमित विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम हो पाए हैं। पारा सर जी, मनमाने बिल और अघोषित कटौती को लेकर भी सवाल रहते हैं, एक्चुअल सच क्या है? पूरे ज़िले में कहीं भी कटौती नहीं की जा रही है। जो आप कह रहे हैं बिजली बंद के बारे में, तो चूँकि ये अप्रैल और मई का महीना पिछले 2 माह से रहा है, इन माह में हमेशा ही हम लोग नियमित मानसून से पूर्व का रखवाला करते थे, जिसके लिए लाइन बंद की जाती है, जिसकी पूर्व में पेपर में समाचार भी दिया जाता है, अन्य माध्यमों से सूचना दी जाती है, जिसके लिए जब हम लाइन बंद करते हैं तो कभी कभी लोग उसे भ्रमवश कटौती की श्रेणी मान लेते हैं। कटौती नाम की कोई चीज़ इस समय नहीं हो रही है। जहाँ तक बिलों का सवाल है, कहीं भी बिल ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से चूँकि घर घर जाकर रीडिंग लेना संभव नहीं था, शासन के निर्देश थे कि हमें किसी के घर में जाकर रीडिंग ले लेना है। इस वजह से हमने उनके पूर्व के माह में जो खपत हुई थी उसके आधार पर ये बिल जारी किए, जिसमें कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा आभास हुआ कि उनका बिल उतना नहीं आया जितनी खपत थी, बिल ज़्यादा आया है। वास्तविकता में लगभग खपत आदमी की एक एवरेज के हिसाब से ही होती है। जैसे किसी व्यक्ति के मार्च में खपत होती है, सामान्य तौर पर उसकी खपत अप्रैल में बढ़ जाती है और अप्रैल में जो खपत होती है वो मई में बढ़ जाती है। हमने उसी को बेस मानकर बिलिंग जारी किया है। फिर भी अगर किसी उपभोक्ता को अपने बिल की रीडिंग के संबंध में कोई भी अगर परेशानी है तो अपनी मीटर की रीडिंग नोट करके वो हमारे ऑफिस जा सकता है या उसका फ़ोटो खींच के हमारा एक जो उपाय ऐप है उस पर अपलोड कर सकता है और उसके जो भी रीडिंग होगी उसके अनुसार उसका बिल तत्काल सुधारने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। पारा सर जी, खपत, लॉस और रिटर्न तीनों की क्या स्थिति है आपके ज़िले में? शिवपुरी ज़िले में ये एक अहम सवाल है और हो सकता है मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी इस प्रकार की परिस्थिति हो। शिवपुरी ज़िले में आज हमारे जो लॉस की स्थिति है, जिसको कि हम लोग तकनीकी भाषा में AT&C लॉस कहते हैं, जिसमें टेक्निकल और कमर्शियल दोनों ही लॉस शामिल होते हैं। शिवपुरी ज़िले में वर्तमान में लॉस की परसेंटेज 40% है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम 100 रुपये जब खर्च करते हैं तो हमको 60 ही रुपये मिल रहा है, 40 रुपये का हमको लॉस हमेशा प्रतिमाह हो रहा है। और रिटर्न जो रिटर्न है, रिटर्न की स्थिति पहले भी मैंने बताया 40% लॉस के साथ में ही कम थी। अब जब से कोरोना की महामारी का कारण आया है, हमारी रिकवरी अत्यधिक कम हो गई है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष इसी मई के महीने में
हमको करीब 16 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो कि आज हम आप 28 तारीख को बैठे हुए हैं और अभी तक हमारी राजस्व वसूली केवल 4.5 करोड़ हुई है। मोटे तौर पर अभी 25% राजस्व मिला है, जो कि पिछले महीने की तुलना में बहुत ही कम है। थैंक यू पाराशर जी, थैंक यू। वास्तव जी 2 महीने हो गए कोरोना काल को, कैसे सेवाएं दे पा रहे हैं आप? सबसे पहले सेवाएं तो है कि हम 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं और पूरा स्टाफ जो है ना डिवाइडेशन कर दिया गया है। सारी टीमें 8-8 घंटे से और एक टीम जो है 12-12 घंटे काम कर रही है। इस तरह से व्यवस्था को मेंटेन किए हुए जनता को परेशानी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही समस्या आती है उसके 1 घंटे के अंदर उसमें उसको अटेंड की जाती है। सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन हो रहा है? इसमें इस तरह से हो रहा है कि हमने सारे स्टाफ को मास्क वितरित कर दिए हैं, सैनिटाइज वितरित कर दिया गया है, नियमों को बता दिया गया है कि आपको 2 गज की दूरी रखना है और जनता से कम संपर्क में रहना है, जनता से संपर्क सोशल डिस्टेंस बना के उसका काम करना है। तो साथियों, आपने देखा कि ये अलग बात है कि बिजली वसूली जो है अब 25% तक रह गई है, मगर बिजली सप्लाई जारी है, कोरोना काल भी जारी है। ऐसे में निश्चित ही बिजली की ज़रूरत हर एक उपभोक्ता, हर एक नागरिक के लिए होती है। अगली बार फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपकी बात में होंगे। तब तक के लिए BS बुल्ले का नमस्कार।